प्रॉपर ट्रेंड है कुछ बच्चों का अपनी सिलेक्शन को खत्म करने, ठीक है। सभी लोगों से बोलूंगा, क्योंकि हाँ बहुत से, एक बच्चा कह रहा है सर फाइट मारते रहेंगे, बिल्कुल मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी, ठीक है, अपने एक लक्ष्य जेई का ही बच्चा था, पता नहीं उससे मेरी बात हुई, और मैं देखो यार उसके 200 मार्क्स तक आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी परेशान हो जा रहा है। दिस इज क्वाइट नॉर्मल यार, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने आप को पेन देना चाहते हैं ना, तो उसके बहुत सारे तरीके। प्रिपरेशन वाला ऐसा नहीं हाथ काट लिया सर वो भी तो पेन है, नहीं वो वाला पेन की बात ही नहीं कर रहा, वो तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं पढ़ाई से जबरदस्ती अगर आपको पेन लेना है तो उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ओपन एंड्स हैं। अगर आप उन ओपन एंड्स पे चले जाओगे आपको सिर्फ पढ़ाई से स्ट्रेस आएगा, परेशानी आएगी। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं उन वर्ड्स को ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसमें देखो कि क्या ऐसा पढ़ाया गया था जिससे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे आपको सीखना है कि ऐसी क्या चीज इसमें नई तरीके से लगाई गई जहां से मेरे को कुछ और इनपुट्स मिल जाए। आपको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और मैं अभी बता रहा हूं बेटा, आप इसमें बहुत सारे बच्चे क्योंकि हर साल एक प्रॉपर ट्रेंड है कुछ बच्चों का अपनी सिलेक्शन को खत्म करने का, ठीक है। एक प्रॉपर ट्रेंड है जो अपना सिलेक्शन मार देते। मैं कैसे पता नहीं, जो जब ये रिजल्ट आया ना तो मैं चाहता हुआ हूं कि मतलब मैं अपने आप से बार बार ये बोल रहा था, मैं नहीं चाहता यार हर साल ना कि टॉपर बच्चा तो कर ले गया ना, तो वो जो बीच वाला सेक्शन है ना जो कर सकता था, एक तो है जो करना ही नहीं चाहता, उसको तो मैं नहीं उठा सकता ना, लेकिन वो जो सेक्शन है ना जो बीच में अटक गया और कंफ्यूजन है, जिसके मार्क्स 120 से लेके 220 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, और वो कभी कभार आगे बढ़ता है, कभी कभार पीछे होता है, कभी कभार आगे बढ़ता है, कभी कभार पीछे होता है, और वो स्ट्रेस की वजह से अपने इनपुट को और नहीं बढ़ा पाता। मेरे को लिटरली बता रहा हूं कि मेरे को इतना ज्यादा फील हो रहा था कि यार किसी तरीके से वो बस मेरी एक बात मान ले कि आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप तीनों सब्जेक्ट्स में जो टीचर बता रहा है पहले उसको करके देखो। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आपके साथ उस चीज में बुरी हो जाए ना, और ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मैंने जो लेक्चर पढ़ाया है वही क्वेश्चन आएगा, नहीं, कंसेप्ट सारे टीचर क्लास में बता ही रहे हैं और वो हर जगह बताया जाएगा। कहीं ये नहीं कि यही प्लेटफॉर्म पे बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह बताया जाएगा। लेकिन मैं स्ट्रेस पॉइंट्स की बात कर रहा हूं कि मैं वहां पे स्ट्रेस दूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से सुन लो, इस चीज को कर लो, ठीक है। अगर आप हर क्वेश्चन के पीछे ये दौड़ रहे हो, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उसमें ये दौड़ रहे हो कि क्यों हो रहा है ऐसे, आपने सर इतने सारे फॉर्मूले से, उन सारे फॉर्मूले में से यही क्यों लगाया, अगर आप उन चीजों को पकड़ लिए ना, मैं लिटरली बता रही हूं, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने नोट्स करें, एचसी वर्मा करें, मॉड्यूल करें और बस पीवाईक्यू करके खत्म कर दें अपने चैप्टर, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हाँ आपने जो करा उसमें आप जबरदस्ती अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे तो वो डिमोटिवेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे उस पॉइंट पर, ठीक है, तो हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट खराब हो। आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस आउट करके चलना है। मैं कह रहा हूं अभी आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस आउट करके चलना है। जब आपका 11th का रिवीजन हो जाए तब आप देखिएगा कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बन रहा है। कुछ बच्चों का फिजिक्स नहीं बन रहा होगा, मैं मान सकता हूं, कुछ बच्चों को मैथ्स नहीं बन रहा होगा, मैं मान सकता हूं, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री नहीं बन रहा होगा। मैंने उस बच्चे को एक ही बात बोली, अगर आपके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहे हैं आप आईआईटी में पहुंच जाएंगे, लिटरली बता रहा हूं, आप आईआईटी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके पास एनआईटी है, ठीक है, आप आईआईटी में नहीं पहुंच पाएंगे, आपको तीसरा सब्जेक्ट भी उठाना ही पड़ेगा अगर आईआईटी में जाना। और अगर आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है, भले वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, तो लिखवा लीजिए आप ड्रॉपर बनने वाले। आपको अपने 2 सब्जेक्ट्स को होल्ड पे रखना है। अगर आप 2 सब्जेक्ट पे होल्ड पे रखोगे तभी आप कहीं, और तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, तभी आप 120, 130 या 150 तक पहुंच पाओगे, उस रेंज में पहुंच पाओगे जहां पर एनआईटी आता है। जब आपके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे तभी आप 200 क्रॉस कर पाओगे भाई, तभी आप 200 क्रॉस कर पाओगे और तभी आपके हाथ में आईआईटी आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है।